अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, तो चैलेंज है, और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। नीतीश बाबू, तुम्हारी एक कैसी सियासत है, कभी तुम मोदी से निकाह कर लेते हो तो कभी तेजस्वी से, कभी तुम मोदी से तलाक कर लेते हो तो कभी तेजस्वी से। ये शब्द है आईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब के। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीति शुरू हो गई है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करते करते नीतीश बाबू अपने ही गठबंधन को तोड़ बैठे। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। बार बार चर्चा में है कि नीतीश बाबू एनडीए से मिलकर के फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल जा रहा था तो मनीष कश्यप ने एक चैलेंज दिया था कि तेजस्वी यादव घबराइए मत, जब जेल से छूट कर आऊंगा तो 180 दिन के भीतर ही आपकी सरकार को गिरा के रख दूंगा। 80 दिन ही नहीं हुए, जेल से छूटने के बाद कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई। साथियों, इस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिए। अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी, तो चैलेंज है, और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। कहीं न कहीं मनीष कश्यप का दिया हुआ चैलेंज वो सफल हो गया और इनकी सरकार गिर गई। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, या लालू यादव या तेजस्वी यादव फिर से बनेंगे। इन्होंने ओवैसी साहब ने कहा था कि नीतीश बाबू, ये तुम्हारी कैसी सियासत है, तुम न कभी मोदी के होते हो तो कभी तेजस्वी को हो जाते हो, कभी इनसे गठबंधन कर लेते हो तो कभी इनसे गठबंधन कर लेते हो, तुम्हारी ये कैसी सियासत है। और आपको पता है कि सन 2000 से लगातार 2024 तक कई बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते रहे हैं हमारे नीतीश बाबू। इस बार अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनते हैं तो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन करके फिर से बिहार में ऊपर चम लहरा देंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी नीतीश बाबू एनडीए से गठबंधन करेंगे, और एनडीए गठबंधन जो तैयारी के चल रही थी, जिससे बार बार चर्चा चल रही थी कि नीतीश बाबू उसके संयोजक बनेंगे, नीतीश बाबू पीएम बनेंगे, तो वो इंडिया गठबंधन छोड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस चाहती है कि हमें भारी सीट मिले, सपा चाहती है कि हमें अच्छा सीट मिले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाहती है कि मुझे अच्छा सीट मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुझे अच्छा सीट मिले। लेकिन अच्छा सीट करते करते कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन टूटने के करार में है। एक तरफ सोनिया गांधी बनाने को तैयार है कि बहन जी इंडी गठबंधन में आ जाए। फिलहाल बहन जी ने तो अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, बाकी आगे क्या होगा देखना है। अब रह गई बात नीतीश कुमार की, बात रह गई तेजस्वी यादव की। क्या बिहार में फिर से इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि 25 में चुनाव है, 1 साल बाकी रह गया है। लालू यादव दम भर चुके हैं कि इस बार हम किसी भी हालत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि तेजस्वी की वजह से बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हुई है, इतना तक कि यूपी के बच्चे भी बिहार के राजनीति पर, तेजस्वी यादव पर बहुत खुश रहते हैं। लेकिन अगर मनीष कश्यप की बात करें तो मनीष कश्यप जब से बीजेपी की बड़ाई कर रहा है, वो चाहता है कि इनकी सरकार न बने, बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी सत्ता में आए और कहीं न कहीं विकास होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बताइएगा कि बीजेपी के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई थी, उस समय विकास हुआ था? लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप कुछ नहीं बोल रहा था। ये नहीं चाहता कि बहुजनों की सरकार हो, ये नहीं चाहता कि तेजस्वी यादव की सरकार हो। सबसे ज्यादा अगर चिढ़ पैदा है तो इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव से। एक तरफ तेजस्वी यादव फिर से तैयारी में है कि इस बार मुख्यमंत्री पद मिल जाए, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें साथ साथ कौन देगा, उनके साथ कौन आएगा, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि 79 सीट तेजस्वी यादव के पास है, यानी लालू यादव के पास है। कांग्रेस की सीट वहां पे है, बसपा भी एक सीट है, रालोद भी एक सीट है। इसी तरह बहुत सारी सीट अगर मिल जाएगी, मांझी की भी सीट अगर एक साथ मिल जाती है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार फिर से हम
एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश बाबू नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल रहते नीतीश बाबू तो कहीं ना कहीं इनको पीएम पद का भी मौका मिल जाता, इनको भी संयोजक बनने का मौका मिल जाता। पिछली बार आपको पता होगा जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस समय नीतीश बाबू ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था और रह गई बात पीएम बनने की। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आप बुजुर्ग हैं, आप पुराने हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आप साथ देते हैं तो इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगी और आपको पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल है ऐसे ऐसे ही होता रहा तो विकास होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश बाबू ऐसा हर बार क्यों करते हैं? और आपको पता ही होगा कि 7 दिन तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई है, तो क्यों ना महीने भर साल भर के अंदर ये सरकार तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना और समझना जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भारी हुआ। मनीष कश्यप का दिया हुआ चैलेंज आज फिर से वायरल हो रहा है कि इन्होंने कहा था कि 180 दिनों के अंदर मैं सरकार गिरा के रख दूंगा। जेल से छूटने के बाद 80 दिन ही हुए और इन्होंने इनकी सरकार भंग हो गई। साथियों, अब आपको बताना है कि क्या नीतीश बाबू की सरकार बनती है या इनकी बनती है, और या इनकी बनती है। इधर तो आईएमएम साहब ने कह ही दिया है, यानी कि ओवैसी साहब ने कह ही दिया है, ये तेरी कैसी सियासत है नीतीश बाबू, कभी तो मोदी से निकाह कर लेते हो, तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते हो, कभी मोदी को तलाक देते हो तो कभी तेजस्वी को देते हो। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।